हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 10। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में मेगुमी को दिखाया जाता है जो रेजी से कंफ्रंटेशन कर रहा होता है। रेजी उसे समझाता है कि कलिंग गेम एक सिंपल रिचुअल नहीं है, बल्कि केंजाकू द्वारा कुछ बड़ा प्लान है। उसका मानना है कि केंजाकू कलिंग गेम में एक बॉम्ब ड्रॉप करने वाला है जिससे इस गेम का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए वो कई स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को इकट्ठा करके उस दिन का सामना करने के लिए ये चीज कर रहा है, जिसमें उसकी मदद रेमी भी कर रही है। वो बाकी प्लेयर्स को रेजी के पास लाती है जिन्हें वो मारकर खुद के पॉइंट्स बढ़ा लेता है। मेगुमी का कहना था कि रेजी रेमी को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। काम होते ही वो रेमी को भी उसके पॉइंट्स के लिए उसे मार देगा। रेमी रेजी को डिफेंड करते हुए कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो उसका असली नाइट है जिसने उसकी रक्षा की कसम खाई है। मेगुमी उन्हें चेतावनी देता है कि जल्द ही गेम में एक नया रूल ऐड होने वाला है जिसमें प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकेंगे। तो बेहतर होगा कि रेजी खुद से अपने पॉइंट्स उसको दे दे। लेकिन रेजी इस डील को रिजेक्ट कर देता है और तभी अचानक से रेजी का दूसरा पार्टनर चिजुरू हारी मेगुमी पर अटैक कर देता है। मेगुमी तुरंत ही उसकी शैडो में घुसकर बच जाता है और चिजुरू को पकड़कर बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। साथ ही डिवाइन डॉग्स को ऑर्डर देता है कि वो रेजी को हैंडल करे। मेगुमी की पावर देखकर रेमी भी हैरान रह जाती है। मेगुमी उससे कहता है कि उसके धोखे के कारण वो कभी दोबारा उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। रेजी भी कोई आसान ओपोनेंट नहीं था। वो काउंटर अटैक में किचन नाइफ्स का इस्तेमाल करके डिवाइन डॉग्स को मार गिराता है। साथ ही मेगुमी को वार्न करता है कि अगर वो सीरियसली नहीं लड़ेगा तो मारा जाएगा। इससे पहले कि मेगुमी कुछ समझ पाता, बालकनी के पास एक आई बॉल अपीयर होता है जो एक्सप्लोजिव में बदलकर वहां बड़ा धमाका कर देता है। ये अटैक हाजिनोगी के द्वारा किया होता है। ब्लास्ट के बाद भी मेगुमी बच जाता है, लेकिन अब उस पर रेमी, रेजी और हाजिनोकी मिलकर अटैक करते हैं। हाजिनोकी के तीत एक्सप्लोजिव में बदलकर एक और धमाका क्रिएट करते हैं। मेगुमी इस ब्लास्ट से काफी मुश्किल से बचता है और रेमी को समझाता है कि रेजी उसे कभी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन रेमी उल्टा उसी पर अटैक करती है और इमोशनल मैनिपुलेशन करते हुए कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करे, पर मेगुमी उसकी बेइज्जती करते हुए मना कर देता है। तभी हारी, जिसे मेगुमी ने बिल्डिंग से पहले नीचे फेंक दिया था, वो उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है। इसी वक्त कोगाने अपीयर होकर अनाउंस करता है कि कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड हो गया है जिसमें प्लेयर्स अब एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुनते ही मेगुमी कॉन्फिडेंट हो जाता है और हारी से फाइट करके उसे मार डालता है। उसे एहसास होता है कि एक पल के लिए उसने अपना पेशेंस लूज कर दिया था और एग्रेसिव हो गया था। उसे बेशक से फ्यूचर में पॉइंट्स की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसे फिलहाल सुमिकी के लिए फोकस करना होगा। हारी की मौत के बाद रेजी और हाजिनोकी अम्ब्रेला से उड़ते हुए नीचे आते हैं जो फाइट को कंटिन्यू रखने वाले थे। मेगुमी ब्लास्ट के कारण थक चुका होता है। इससे पहले कि वो फाइट के लिए रेडी हो पाता, हाजिनोकी अपने तीत एक्सप्लोजिव को उसकी तरफ फेंक देता है। क्लोज काउंटर में मेगुमी के पास बचने का टाइम ही नहीं होता, पर सिचुएशन क्रिटिकल होने से पहले एक नया प्लेयर फुमिहिको तकाबा वहां एंट्री लेता है जो एक्सप्लोजिव को मेगुमी पर लगने से रोक लेता है। वो कॉमेडी स्टाइल में बात करते हुए दोनों को कावर्ड बुलाते हुए कहता है कि 2 on 1 फाइट अनफेयर है। उसका बिहेवियर काफी वियर्ड और अनसीरियस टाइप होता है, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये होती है जब वो स्ट्रॉन्ग भी निकलता है। वो हाजिनोकी को एक ही बार में जोर से उड़ा देता है। मेगुमी समझ जाता है कि तकाबा अनप्रेडिक्टेबल जरूर है लेकिन यूजफुल है, इसीलिए वो उसकी हेल्प मांगता है। दोनों मिलकर एनिमीज को स्प्लिट करने का प्लान बनाते हैं। तकाबा हाजिनोकी को एंगेज करता है, वहीं मेगुमी रेजी का सामना करता है। रेजी अपनी कर्स टेक्निक यूज करके रिसीट से वेपन्स और आइटम्स क्रिएट करता है जिससे उनके बीच की फाइट इंटेंस हो जाती है। मेगुमी काफी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। रेजी को मेगुमी की शिकिगामी ट्रिक्स के बारे में भी पता चल चुका था,
कि उसने अपने मेजर वाले शिकिगामीज को यूज कर लिया है जिनको वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए मेगुमी फाइट करने के बजाय वहां से भाग जाता है। रेजी उसे ढूंढते हुए जिम्नास्टिक स्टेडियम पहुंच जाता है जहां वो उस पर रिसीट से कई बड़ी चीजें बनाकर फेंकना शुरू कर देता है। इन अटैक से मेगुमी अब कमजोर हो चुका था। रेजी उसकी कमजोरी का फायदा उठाता है। आसान मौत देने के बदले वो उससे पॉइंट्स की डिमांड करता है। मेगुमी रिवील करता है कि उसने जानबूझ के इस जिम्नास्टिक स्टेडियम को चुना और रेजी को यहाँ बुलाया। ये कहते हुए वो जिम को अपना डोमेन बना लेता है और डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन एक्टिवेट करके उसमें रेजी को ट्रैप कर लेता है। रेजी शॉक में आ जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेगुमी सॉर्सरर के इस लेवल पर है जहां वो डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकता है। सिचुएशन अब कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती है। मेगुमी कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसने ये कभी नहीं कहा था कि उसके पास कोई बड़ा मूव नहीं है। So hey guys, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है then don't forget to like, share and also subscribe to my channel और बाकी के जुजुत्सु काइसन के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।